मानव जाति का आरंभ। आदम। यह पृथ्वी और आकाश का इतिहास है। यह कथा उन चीज़ों की है जो परमेश्वर द्वारा पृथ्वी और आकाश बनाते समय घटित हुई। तब पृथ्वी पर कोई पेड़ पौधा नहीं था और न खेतों में कुछ भी नहीं उग रहा था, क्योंकि यहोवा ने तब तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं भेजी थी तथा पेड़ पौधे की देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति भी नहीं था। परंतु कोहरा पृथ्वी से उठता था और जल सारी पृथ्वी को सींचता था। तब यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी से धूल उठाई और मनुष्य का बनाया। यहोवा ने मनुष्य की नाक में जीवन की सांस फूंकी और मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। तब यहोवा परमेश्वर ने पूर्व में अदन नामक जगह में एक बाग बनाया। यहोवा परमेश्वर ने अपने बनाए मनुष्य को इसी बाग में रखा। यहोवा परमेश्वर ने हर एक सुंदर पेड़ और भोजन के लिए सभी अच्छे पेड़ों को उस बाग में उगाया। बाग के बीच परमेश्वर ने जीवन के पेड़ को रखा और उस पेड़ को भी रखा जो अच्छे और बुरे की जानकारी देता है। अदन से होकर एक नदी बहती थी और वह बाग को पानी देती थी। वह नदी आगे जाकर 4 छोटी नदियां बन गई। पहली नदी का नाम पिशोन है। यह नदी हवीला प्रदेश के चारों ओर बहती है। दूसरी नदी का नाम गिहोन है, जो सारे क्रूस प्रदेश के चारों ओर बहती है। तीसरी नदी का नाम दलजला है। यह नदी असुर के पूर्व में बहती है। चौथी नदी फरात है। यहोवा ने मनुष्य को अदम में बाग में रखा। मनुष्य का काम पेड़ पौधे लगाना और बाग की देखभाल करना था। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, तुम बगीचे के किसी भी पेड़ से फल खा सकते हो, लेकिन तुम अच्छे और बुरे की जानकारी देने वाले पेड़ का फल नहीं खा सकते। यदि तुमने उस पेड़ का फल खा लिया तो तुम मर जाओगे। पहली स्त्री। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं समझता हूँ कि मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं है। मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त होगा। यहोवा ने पृथ्वी के हर एक जानवर और आकाश के हर एक पक्षी को भूमि की मिट्टी से बनाया। यहोवा इन सभी जीवों को मनुष्य के सामने लाया और मनुष्य ने हर एक का नाम रखा। मनुष्य ने पालतू जानवरों, आकाश के सभी पक्षियों और जंगल के सभी जानवरों का नाम रखा। मनुष्य ने अनेक जानवर और पक्षी देखे, लेकिन मनुष्य कोई ऐसा सहायक नहीं पा सका जो उसके योग्य हो। अतः यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया और जब वह सो रहा था, यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर से एक पसली निकाल ली। तब यहोवा ने मनुष्य की उस त्वचा को बंद कर दिया जहाँ से उसने पसली निकाली थी। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य की पसली से स्त्री की रचना की। तब यहोवा परमेश्वर स्त्री को मनुष्य पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन हो जाएंगे। मनुष्य और उसकी पत्नी बाग में नंगे थे, परंतु वे लज्जाते नहीं थे। पाप का आरंभ। यहोवा द्वारा बनाए गए सभी जानवरों में सबसे अधिक चतुर सांप था। वह स्त्री को धोखा देना चाहता था। सांप ने कहा, हे स्त्री, क्या परमेश्वर ने सचमुच तुमसे कहा है कि तुम बाग के किसी पेड़ से फल ना खाना? स्त्री ने कहा, नहीं, परमेश्वर ने यह नहीं कहा। हम बाग के पेड़ों में फल खा सकते हैं, लेकिन एक पेड़ है जिसके फल हम नहीं खा सकते। परमेश्वर ने हम लोगों से कहा, बाग के बीच के पेड़ के फल तुम नहीं खा सकते, तुम उसे छूना भी नहीं तो मर जाओगे। लेकिन सांप ने स्त्री से कहा, तुम मरोगी नहीं। परमेश्वर जानता है कि यदि तुम लोग उस पेड़ से फल खाओगे तो अच्छे और बुरे के बारे में जान जाओगे और तब तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। स्त्री ने देखा कि पेड़ सुंदर है और उसने देखा कि फल खाने के लिए अच्छा है और पेड़ उसे बुद्धिमान बनाएगा। तब स्त्री ने पेड़ से फल लिया और उसे खाया। उसका पति भी उसके साथ
था, इसलिए उसने कुछ फल उसे दे दिया और उसने उसे खाया। तब पुरुष और स्त्री दोनों बदल गए, उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने वस्तुओं को भिन्न दृष्टि से देखा। उन्होंने देखा कि उनके कपड़े नहीं हैं, वे नग्न हैं। इसलिए उन्होंने कुछ अंजीर के पत्ते लेकर उन्हें जोड़ा और कपड़े के स्थान पर अपने लिए पहनाव। और पुरुष और स्त्री ने दिन के कट्ठे समय में यहोवा परमेश्वर के आने की आवाज़ बाग में सुनी। वे बाग में पेड़ों के बीच में छिप गए। यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर पुरुष से पूछा, तुम कहाँ हो? पुरुष ने कहा, मैं बाग में तेरे आने की आवाज़ सुनी और मैं डर गया। मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। यहोवा परमेश्वर ने पुरुष से पूछा, तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो? तुम किस कारण से शर्माए? क्या तुमने उस विशेष पेड़ का फल खाया जिसे मैंने तुम्हें न खाने की आज्ञा दी थी? पुरुष ने कहा, तूने जो स्त्री से मेरे लिए बनाई, उसने उस पेड़ से मुझे फल दिया और मैंने उसे खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, यह तूने क्या किया? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया और मैंने फल खा लिया। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हब्बा रखा, क्योंकि सारे मनुष्य की वह आदिम जाति थी। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य और उसकी पत्नी के लिए जानवरों के चमड़ों से पोशाक बनाई। तब यहोवा ने पोशाक उन्हें दी। यहोवा परमेश्वर ने कहा, देखो, पुरुष हमारे जैसे हो गए हैं। पुरुष अच्छाई और बुराई जानता है और अब पुरुष जीवन के पेड़ से भी फल ले सकता है। अगर पुरुष उस फल को खाएगा तो सदा ही जीवित रहेगा। तब यहोवा परमेश्वर ने पुरुष को अनंत के बाग में छोड़ने के लिए मजबूर किया। जिस मिट्टी से आदम बना था, उस पृथ्वी पर आदम को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। परमेश्वर ने आदम को बाग से बाहर निकाल दिया। तब परमेश्वर ने करूब स्वर्गदूतों को बाग में फाटक की रखवाली के लिए रखा। परमेश्वर ने वहाँ एक आग की तलवार भी रख दी। यह तलवार जीवन के पेड़ के रास्ते की रखवाली करती हुई चारों ओर चमकती थी। आदम के परिवार का इतिहास। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने एक पुरुष और एक स्त्री को बनाया। जिस दिन परमेश्वर ने उन्हें बनाया, आशीष दी एवं उसका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हो गया, तब वह एक और बच्चे का पिता हुआ। यह पुत्र ठीक आदम सा दिखाई देता था। आदम ने पुत्र का नाम शेत रखा। शेत एक जन्म के एक बाद आदम 800 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों में आदम के अन्य पुत्र और पुत्रियां पैदा हुई। इस तरह आदम पूरे 930 वर्ष तक जीवित रहा, तब वह वफात हुआ। जब शेत 105 वर्ष का हो गया, तब उसे एशोन नाम का पुत्र पैदा हुआ। एनोश के जन्म के बाद शेत 807 वर्ष जीवित रहा। इसी शेत के अन्य पुत्र पुत्रियां पैदा हुई। इस तरह शेत पूरे 912 वर्ष जीवित रहा, तब वह वफात हुआ। एनोश तब 90 वर्ष का हुआ। उसे कैनान नाम का पुत्र पैदा हुआ। कैनान के जन्म के बाद एनोश 800 वर्ष 15 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों इसके अन्य पुत्र और पुत्रियां पैदा हुई। इस तरह एनोश पूरे 905 वर्ष जीवित रहा, तब वह वफात हुआ। जब कैनान 70 वर्ष का हुआ, उसे महललेल नाम पुत्र पैदा हुआ। महललेल के जन्म के बाद कैनान 840 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों के नाम के दूसरे पुत्र और पुत्रियां पैदा हुई। इस तरह कैनान पूरे 910 वर्ष जीवित रहा, तब वह वफात हुआ। जब महलेत 65 वर्ष का हुआ, उसे यरेद नाम का पुत्र हुआ। यरेद के जन्म के बाद महलेल 830 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों में उसे तीसरे पुत्र और पुत्रियां पैदा हुई। इस तरह महलेल पूरे 850वें वर्ष जीवित रहा, तब वह वफात हुआ। जब यरेद
62 वर्ष का हुआ तो उसे हनोक नाम का पुत्र पैदा हुआ। हनोक एक जन्म के बाद येरेद 800 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों में से उसे दूसरे पुत्र और पुत्रियां पैदा हुए। इस तरह येरेद पूरे 962 वर्ष जीवित रहा, तब वह वफात हुआ। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, उसे मतुशेहल नाम का पुत्र हुआ। मतुशेहल के जन्म के बाद हनोक परमेश्वर के साथ 300 वर्ष रहा। इन दिनों उसके दूसरे पुत्र पुत्रियां पैदा हुए। इस तरह हनोक पूरे 365 वर्ष जीवित रहा, तब वो वफात हुआ। परमेश्वर के साथ चल रहा था और गायब हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जब मतुशेल 187 वर्ष का हुआ तो उसे लेमेक नाम का पुत्र पैदा हुआ। लेमेक के जन्म के बाद मतुशेहल 782 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों उसे दूसरे पुत्र और पुत्रियां पैदा हुई। इस तरह मतुशेहल पूरे 969 वर्ष जीवित रहा, तब वो मरा। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ, वह एक पुत्र का पिता बना। लेमेक के पुत्र का नाम नू रखा। लेमेक ने कहा, हम किसान लोग बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने भूमि को शाप दे दिया है, किंतु नू हम लोगों को विश्राम देगा। नू के जन्म के बाद लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों में दूसरे पुत्र और पुत्रियां पैदा हुए। इस तरह लेमेक पूरे 770 वर्ष जीवित रहा, तब वह वफात हुआ। जब नू 500 वर्ष का हुआ, उसके शेम, हाम और यपेत नाम के पुत्र हुए। नू और जल प्रलय ईसाई विश्वास के अनुसार अपने पूरे जीवन में नू के सदैव परमेश्वर का अनुसरण किया। नू के 3 पुत्र थे, शेम, हाम और यपेत। परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की और उसने देखा कि पृथ्वी को लोगों ने बर्बाद कर दिया है। हर जगह हिंसा फैली हुई, लोग पापी और भ्रष्ट हो गए हैं और उन्हें पृथ्वी पर अपना जीवन बर्बाद कर दिया। इसलिए परमेश्वर ने नूह से कहा, सारे लोगों ने पृथ्वी को क्रोध और हिंसा से भर दिया, इसलिए मैं सभी जीवित प्राणियों को नष्ट करूंगा, मैं उनको पृथ्वी से हटाऊंगा। गोपोर की लकड़ी का उपयोग करो और अपने लिए एक जहाज बनाओ। जहाज के कमरे बनाओ और उसे राल में भीतर बाहर पोत दो। और जहाज में बनवाना चाहता हूँ, उसका नाप 300 हाथ लंबाई, 50 हाथ चौड़ाई, 30 हाथ ऊंचाई है। जहाज के लिए छत से करीब 1 हाथ नीचे एक खिड़की बनाओ। जहाज की बगल में एक दरवाजा बनाओ। जहाज में 3 मंजिलें बनाओ, ऊपरी मंजिलें, बीच की मंजिलें और नीचे की मंजिलें। तुम्हें जो बता रहा हूँ उसे समझो। मैं पृथ्वी पर बड़ा भारी जल का बाढ़ लाऊंगा। आकाश के नीचे सभी जीवों को मैं नष्ट कर दूंगा। पृथ्वी के सभी जीव मर जाएंगे, किंतु मैं तुमको बचाऊंगा। तब मैं तुमसे एक विशेष वाचा करूंगा। तुम, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पुत्रों की पत्नियां सभी जहाज में सवार होंगे। साथ ही साथ पृथ्वी पर जीवित प्राणियों के जोड़े भी तुम्हें लाने होंगे। हर एक के नर और मादा जहाज में लाओ, अपने साथ उनको जीवित रखो। पृथ्वी की हर तरह की चिड़ियों के जोड़ों को भी खोजो, पृथ्वी के जोड़ों को भी खोजो। पृथ्वी के हर तरह के जानवरों के जोड़ों को भी खोजो। पृथ्वी पर रेंगने वालों हर एक जीवित के जोड़ों को भी खोजो। पृथ्वी के हर प्रकार के जानवरों के नर और मादा तुम्हारे साथ होंगे। जहाज पर उन्हें जीवित रखो। पृथ्वी के सभी प्रकार के भोजन की जहाज पर लाओ। यह भोजन तुम्हारे लिए तथा जानवरों के लिए होगा। नूह ने यह सब कुछ किया। नूह ने परमेश्वर की सारी आज्ञाओं पर पालन किया। तब यहोवा ने नूह से कहा, मैंने देखा है कि इस समय मैं पापी लोगों में तुम्हें एक अच्छे व्यक्ति हो, इसलिए तुम अपने परिवार को इकट्ठा करो और तुम सभी जहाज में चले आओ। हर एक शुद्ध जानवर के 7 जोड़ों, 7 नर तथा 7 मादा साथ में ले, और पृथ्वी के दूसरे अशुद्ध जानवरों को एक एक जोड़े, एक नर और एक मादा लाओ। इन सभी जानवरों को अपने साथ जहाज में ले आओ। हवा ने
उड़ने वाले सभी पक्षियों के 7 जोड़ो, 7 नर और 7 मादा लाओ। इससे ये सभी जानवर पृथ्वी पर जीवित रहेंगे। जब दूसरे जानवर नष्ट हो जाएंगे, अब इसे 7वें दिन में पृथ्वी पर बहुत भारी वर्षा भेजूंगा। यह वर्षा 40 दिन और 40 रात होगी। पृथ्वी के सभी जीवित प्राणी नष्ट हो जाएंगे, मेरी बनाई सभी चीजें खत्म हो जाएंगे। नूह ने उन सभी बातों को माना और यहोवा ने आज्ञा दी। वर्षा आने के समय नूह 600 वर्ष का था। नूह और उसका परिवार के जल से बचने के लिए जहाज में चला गया। नूह की पत्नी, उसके पुत्र और उसकी पत्नियां उसके साथ थी। पृथ्वी के सभी शुद्ध जानवर, एक अन्य जानवर, पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जीव नूह के साथ जहाज में चढ़े। इन जानवरों के नर और मादा जोड़ों में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जहाज में चढ़े। 7 दिन बाद बाढ़ आरंभ हुई। धरती पर वर्षा होने लगी। दूसरे महीने के 7वें दिन, जब नूह 600 वर्ष का था, जमीन के नीचे के सभी सोते खुले पड़े और जमीन से पानी बहना शुरू हो गया। उसी दिन पृथ्वी पर भारी वर्षा होने लगी। ऐसा लगा मानो आकाश की खिड़कियां खुल पड़ी हों। 40 दिन और 40 रात तक वर्षा पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह, उसकी पत्नी, उसके पुत्र शेम, हाम और येपेत और उसकी पत्नियां जहाज पर चढ़े। वे लोग और पृथ्वी के हर एक प्रकार के जानवर जहाज में थे। हर प्रकार के मवेशी, पृथ्वी पर रेंगने वाले हर प्रकार के जीव, हर प्रकार के पक्षी जहाज में थे। ये सभी जानवर नूह के साथ जहाज में चढ़े। हर जाति के जीवित जानवरों के ये जोड़े थे। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सभी जानवर जहाज में चढ़े। उनके अंदर जाने के बाद यहोवा ने दरवाजा बंद कर दिया। 40 दिन तक पृथ्वी पर जल प्रलय होता रहा। जल बढ़ना शुरू हुआ और उसने जहाज को जमीन से ऊपर उठा दिया। जल बढ़ता रहा और जहाज पृथ्वी से बहुत ऊपर तैरता रहा। जल इतना ऊंचा उठा कि ऊंचे से ऊंचे पहाड़ भी पानी में डूब गए। जल पहाड़ों के ऊपर बढ़ता रहा। सबसे ऊंचे पहाड़ से 13 हाथ ऊंचा था। पृथ्वी के सभी जीवित मारे गए। हर एक स्त्री और पुरुष मर गए। सभी पक्षी और सभी तरह के जानवर मर गए। इस तरह परमेश्वर ने पृथ्वी के सभी जीवित, हर एक मनुष्य, हर एक जानवर, हर एक रेंगने वाले जीव और हर एक पक्षी को नष्ट कर दिया। वे सभी पृथ्वी के खत्म हो गए। केवल नूह, उसके साथ जहाज में चढ़े लोगों और जानवर का जीवन बचा रहा और जल 150 दिन तक पृथ्वी को डुबाए रहा।